न्यूमेरिकल फोर्स और कहते हैं Solanki has a produced longitudinal wave. The wave travel at the speed 40 centimeter per second and the frequency of a wave is 20 hertz. What is the minimum separation between the consecutive compression? तो ये हमें कह रहा है कि जो सबसे पहले हम इसी सवाल को यूज़ करके हम डेटा लिखेंगे। तो डेटा में से हमें जो है सबसे पहले जो है वेलोसिटी या स्पीड मिली हुई है, वो स्पीड मिली हुई है सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो सेंटीमीटर ऐसा यूनिट नहीं है, इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। तो सेंटीमीटर जी का जो ऐसा यूनिट है वो मीटर है, तो सेंटीमीटर जो छोटा यूनिट है तो इसको 100 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर आते हैं। जब 40 को 100 से डिवाइड करेंगे तो जवाब आ जाएगा 0.4 मीटर पर सेकेंड। अब ये सेंटीमीटर से कन्वर्ट हो गई मीटर पर सेकेंड से। अब फ्रीक्वेंसी कितनी मिली हुई है 20 हर्ट्ज़, और हमें मालूम क्या करना है वेवलेंथ यानी मिनिमम सेपरेशन माने डिस्टेंस दो वेव के दरमियान जो है वो मालूम करना है। मिसाल के तौर पे एक ये वेव है तो दूसरी वेव ये लेंथ है, तो ये सेपरेशन हमें मालूम करनी है। तो यहाँ से फार्मूला कौन सा लगेगा, वही v इज इक्वल टू लेमडा एफ। तो इसको रीअरेंज कर लेंगे क्योंकि हमें लेमडा मालूम करना है, तो रीअरेंज करेंगे तो यानी लेमडा इज इक्वल टू v अपान एफ हो जाएगा। इसी फार्मूले के अंदर हम वैल्यू पुट करके ये जो डेटा पुट करके हम सॉल्यूशन सोल्व करेंगे। तो लेमडा हमें मालूम करनी है, तो क्या करेंगे v की वैल्यू जो है मिली हुई है वो कितनी मिली हुई है 0.4 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 20 हर्ट्ज़। ठीक है, अब इनको डिवाइड कर लेंगे। तो इनको डिवाइड करोगे तो जवाब आ जाएगा, तो डिवाइड कर लेते हैं 0.4 डिवाइडेड बाय 20, तो जवाब आ गया हमारा 0.02, और वेवलेंथ का यूनिट क्या है मीटर। तो हमारी रिज़ल्ट आ गई, यानी लेमडा इज इक्वल टू कितना आ गया 0.02 मीटर। ये आ गई हमारी रिज़ल्ट। रिव्यू कर लेते हैं का क्वेश्चन में से हमने डेटा ड्रा की। डेटा ड्रा करने के बाद जो है एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना होता है। एसआई यूनिट में कन्वर्ट करने के बाद जो है रुकार था, रुकार के बाद जो है फार्मूला, और फार्मूले के बाद ये सॉल्यूशन, और ये हमारे की रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। सपोज स्टूडेंट इज जनरेटिंग वेव इन Solanki. द स्टूडेंट हैंड मेक द Solanki is 0.60 मीटर फॉर दिस वेव। डिटरमाइन, अब डिटरमाइन क्या करनी है, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। पार्ट 2 में जो सोल्व करना है इस वेव स्पीड मालूम करनी है। ठीक है, तो यहाँ से हम डेटा ड्रा कर लेते हैं। जो डेटा के अंदर हमें सबसे पहले जो मिला हुआ है वो जो है टाइम पीरियड जो मिला हुआ है वो कितना मिला हुआ है 0.040 सेकेंड। उसके बाद जो है वेवलेंथ हमें मिली हुई है वो कितनी मिली हुई है, वो मिली हुई है 0.60 मीटर। और हमें पार्ट ए के अंदर जो है मालूम करना है टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, और पार्ट बी के अंदर हमें सोल्व करना है वेलोसिटी या स्पीड। तो यहाँ से ये था रुकायर, क्वेश्चन मार्क कर देते हैं, और ये था रुकायर क्वेश्चन मार्क। अब क्या करते हैं, जो फार्मूला लगेगा वो तो हमें पता है, टाइम पीरियड ये यहाँ से मिला हुआ है, लेकिन फिर भी कहा है टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, तो टाइम पीरियड तो वही होगा 0.040 सेकेंड। तो फ्रीक्वेंसी मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, इन्वर्स ऑफ टाइम कर देते हैं, इन्वर्स ऑफ टी करते थे। तो ये फार्मूला लगेगा। पार्ट बी के लिए जो फार्मूला लगेगा वो ये लगेगा v इज इक्वल टू लेमडा एफ। इसी फार्मूले के अंदर पुट करते हैं, तो पार्ट ए का सोल्व कर, तो 1/टी की वैल्यू कितनी मिली है 0.40। इनको डिवाइड कर लेते हैं 1 डिवाइडेड बाय 0.40, तो जवाब हमारा आ गया फ्रीक्वेंसी का 2.5 हर्ट्ज़। तो ये आ गया पार्ट ए का रिज़ल्ट। उसके बाद पार्ट बी को सोल्व करना है, तो बी के लिए फार्मूला जो है v इज इक्वल टू लेमडा एफ। लेमडा हमें कितनी मिली हुई है 0.060 मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी हमें कितनी मिली हुई है, ये जो मालूम करने की थी यही पुट करनी है। तो ये पुट करेंगे, तो ये पुट किया हमने 2.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारा रिज़ल्ट क्या आती है, तो मल्टीप्लाई करते हैं इनको मल्टीप्लाई करते हैं 0.60 मल्टीप्लाई बाय 2.5, तो हमारा जवाब क्या आ गया, वेलोसिटी कितनी मिल गई, स्पीड 1.5 मीटर पर सेकेंड। तो ये आ गई रिज़ल्ट हमारी की। तो रिज़ल्ट लिख लेते हैं, रिज़ल्ट, तो पार्ट ए की जो रिज़ल्ट आई है वो कितनी आई है 2.5 हर्ट्ज़।
उसके बाद पार्ट बी की जो जवाब आया 1.5 मीटर पर सेकंड। तो ये आ गई हमारी रिज़ल्ट। अब रिव्यू कर लेते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में से हमने डेटा ड्रा की। तो डेटा ड्रा करने के बाद हमने जो रिक्वायर थी वो लिखा, रिक्वायर के बाद फार्मूले के बाद जो है सॉल्यूशन किया, सॉल्यूशन में सिंप्लीफाई, और ये हमारी आ गई रिजल्ट। कंप्रेशन पास थ्रू a point in a spring is in 20 seconds. Calculate the frequency and period if two consecutive compression are 8 centimeter apart. Calculate the wave speed. तो अब कह रहा है कि हमें जो मैकेनिकल वेव होती है, एक होती है ट्रांसवर्स वेव, दूसरी होती है मैकेनिकल वेव। ठीक है, जो ट्रांसवर्स वेव होती है उनके अंदर क्रस्ट और टफ होता है कुछ इस तरह से। ये आ गया हमारा क्रस्ट और ये आ गया हमारा टफ। जो मैकेनिकल वेव होती है उनमें कंप्रेशन और रियरफेक्शन होता है। ठीक है, कंप्रेशन वहाँ पे जहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा हो और रियरफेक्शन वहाँ पे जहाँ पे डेंसिटी कम हो, तो इसको सी और आर से रिप्रेजेंट करती है। तो ये सवाल जो कह रहा है कि 80 कंप्रेशन हो रहा है ये कितने 20 सेकंड के अंदर, 20 सेकंड के अंदर 80 कंप्रेशन आ रहा है। तो कैलकुलेट करनी है इन दौरान फ्रीक्वेंसी कितनी हो रही है। उसके बाद जो हमें कैलकुलेट करना है टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। और उसके बाद जो कह रहा है कि 2 कंप्रेशन, एक ये हो गया दूसरा ये हो गया, उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो है 8 सेंटीमीटर। तो उनके दरमियान जो स्पीड कितनी होगी वो मालूम करनी है। तो यहाँ डेटा पहले लिख लेते हैं। तो डेटा में से सबसे पहला जो नंबर मिला हुआ है वो कितना मिला हुआ है 80 कंप्रेशन से। ठीक है, 80 कंप्रेशन 20 सेकंड के अंदर। तो 80 कंप्रेशन टाइम कितना मिल गया 20 सेकंड। तो यहाँ से मैं और उसके बाद जो है वेवलेंथ 2 कंप्रेशन के दरमियान कितनी मिली हुई है 8 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को फिर से हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे 0.8 मीटर। इसको 100 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और रिक्वायर क्या है, सबसे पहला जो है टाइम पीरियड, उसके बाद जो रिक्वायर है हमें फ्रीक्वेंसी, उसके बाद जो हमें रिक्वायर है स्पीड या वेलोसिटी के लिए। ये तीनों चीज़ें हमें रिक्वायर है। तो ये रिक्वायर करने के बाद जो फार्मूला लगेगा वो हम पहले फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला लगेगा वो ये लगेगा 1/T के लें या 1/n के लें। उसके बाद जो है टाइम पीरियड के लिए 1/f, और जो है स्पीड के लिए लगेगा फार्मूला वो लगेगा v = λf। सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहला जो है फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। तो फ्रीक्वेंसी के लिए फार्मूला होता है 1/T। यहाँ पे 1 एक नंबर के लिए, तो यहाँ पे नंबर कितना मिला हुआ है तो हमें 80 मिला हुआ है, तो 80 डिवाइडेड बाय 20 कर देंगे। तो इनको डिवाइड कर लेंगे तो जवाब आ जाएगा 0 यहाँ से कैंसिल, 0 यहाँ से कैंसिल, 2 1 2, 2 4 8। तो जवाब आ गया 4 हर्ट्ज़। उसके बाद जो है टाइम पीरियड मालूम करना है। तो टाइम पीरियड के लिए फार्मूला है 1/f। तो 1 सेम का सेम, एफ कितना में हमने मालूम किया 4। तो इनको डिवाइड कर लोगे तो जवाब आ जाएगा 0.25 सेकेंड। और उसके बाद पार्ट 3 को जवाब कर लेते हैं सोल्व। तो पार्ट 3 के लिए क्या है, उसके बाद जो है पार्ट 3 को कर लेते हैं। तो पार्ट 3 जो है उसका फॉर्मूला है v × लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू कितनी मिली है 0.8 मल्टीप्लाई बाय 4। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 0.08 मल्टीप्लाई बाय 4। तो यह आ गया हमारा जवाब 32 मीटर पर सेकेंड। यह आ गए तीनों। अब हम रिज़ल्ट देखते हैं। तो रिज़ल्ट हमें क्या मिली थी, फ्रीक्वेंसी जो मिली है वो 4 हर्ट्ज़ हमने मालूम कर ली, और टाइम पीरियड कितना मिला मालूम कर लिया 0.25, और वेलोसिटी हमने कितनी मालूम की 0.32 मीटर। अभी इसी सवाल को हम रिव्यू कर लेते हैं। तो रिव्यू इसी तरह में ये क्वेश्चन मिला हुआ था। क्वेश्चन में से हमने ये डेटा ड्रा की। तो डेटा ड्रा करने के बाद जो है ये था रुकायर के बाद जो है ये हमारे यहाँ का यह फार्मूला लगाया। फार्मूले के बाद जो है सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद जो है हमें ये आ गई रिज़ल्ट।